अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है नेचर ऑफ लाइट के सिलसिले की ये पहली वीडियो है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लाइट के हवाले से जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत ब्रीफली सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि लाइट जब पढ़ने जा रहे हैं आप नेचर ऑफ लाइट, तो कुछ बातें आपके इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए लाजमी तौर पे, ताकि आपको टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना आसान हो। आप ये बात जानते हैं कि जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर पर मुश्तमिल होती है, मगर ये विजिबल लाइट होती है। इसके अलावा भी और बहुत सारी बातें होती हैं जो इंशाल्लाह इस वीडियो में आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइट हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि लाइट के हवाले से हम बात करते हैं तो लाइट बेसिकली होती क्या है। लाइट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ साइंटिस्टों ने मुख्तलिफ दौर में लाइट के हवाले से डिफरेंट कॉन्सेप्ट पेश किए। मैट्रिक क्लास में आपने पढ़ा होगा, न्यूटन ने कॉन्सेप्ट पेश किया था लाइट का, फिर हाइजन साहब ने कॉन्सेप्ट पेश किया था, एंड देन वी हैव मैक्सवेल which have presented the theories about the nature of light. In all these theories, some scientists are convinced that light is particle in nature, like न्यूटन ये कहता था कि लाइट की नेचर पार्टिकल होती है। हाइजन ने का ये कहना था कि लाइट वेव इन नेचर होती है, मगर बाद में मैक्सवेल नामी साइंटिस्ट ने इस बात को जस्टिफाई किया कि लाइट इज डुअल इन नेचर, यानी लाइट के अंदर वेव नेचर भी होती है और लाइट इज डुअल इन नेचर, दो तरह की नेचर लाइट के अंदर होती है। और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात यह है, किसी एक एक्सपेरिमेंट में दोनों नेचर को एक साथ ऑब्जर्व करना मुमकिन नहीं है। लाइट हैज वेव नेचर एज प्रपोज्ड बाय हाइजन। हाइजन ने कहा कि लाइट की नेचर वेव नेचर होती है, और ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट कैन बी वेरीफाइड बाय पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ना सिर्फ ये कि वेव नेचर होती है, बल्कि आप लोग को याद होगा चैप्टर 8 में आपने वेव के बारे में पढ़ा होगा, तो लाइट की जो नेचर होती है वो ट्रांसवर्स नेचर हमारे पास होती है, यानी इसमें क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा कि जो लाइट की नेचर होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास होती है। द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट जब एक मीडियम से ट्रेवल करती है टकराकर दोबारा उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो इसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है, तो इस फिनोमेना का नाम होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन्स कि लाइट passes from one medium to another. The other concept about the wave nature of light are interference, diffraction. The other nature of light wave are interference, diffraction, polarization. These phenomena can be explained on the basis of the wave nature of light. जैसे कि आपको बताया कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन से तो आप वाकिफ है। इन दिस चैप्टर we will discuss more about the interference of diffraction, polarization, etc. ये इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ा जाएगा। मैट्रिक क्लास में आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के हवाले से चंद बातें पढ़ी थी। Then, light consists of packets of energy called photon as by Maxwell. क्वांटम थ्योरी ये कहती है, इसके बाद एक और आती है क्वांटम थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी कहा जाता है। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ये कहती है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। फोटोन भी कहते हैं इसका एक और नाम इसका क्वांटा भी इसका नाम जनाब जो वो होता है, और इसको फोटोन कहा जाता है। ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा।
फोटोन बिहेव्स एज अ पार्टिकल व्हेन इन मोशन। जब तक फोटोन मूव करता है ये बतौर पार्टिकल बिहेव करता है, मगर जब ये रेस्ट में आता है तो ये वैनिश हो जाता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, फोटोन वैनिशेस एट रेस्ट। जब फोटोन रेस्ट में आएगा तो वैनिश हो जाएगा। पार्टिकल नेचर ऑफ फोटोन इज वेरीफाइड बाय आर्थर कॉम्पिटन। ये हम सेकेंडरी क्लास में जब जाएंगे तो आप वहाँ पढ़ेंगे, वन द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट बाय द आर्थर कॉम्पिटन। इससे पहले जब हम पार्टिकल नेचर की बात करते थे तो बहुत सारे लोग इस बात को कबूल करने को तैयार नहीं थे, मगर आर्थर कॉम्पिटन के एक्सपेरिमेंट के बाद ये बात सबको वेरीफाइड हो गई एक्सपेरिमेंटली कि लाइट पार्टिकल नेचर होती है, और फिर मजीद लाइट पर लोगों ने डेवलपमेंट का काम शुरू किया। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, इसके ऊपर लिखा था ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है, और इस चीज को हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कैन बी वेरीफाइड बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक और प्रिंसिपल होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिससे लाइट की ड्यूअल नेचर को वेरीफाई किया जा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में एमसीक्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं, लिहाजा ये पॉइंट आपके जहन में होने चाहिए। The particle nature of light can be seen in photoelectric effect, Compton effect, pair production, production of X-rays. These are the phenomena which are based on the phenomena of the particle nature of light. ये जो टॉपिक्स है ये सेकेंड ईयर क्लास के अंदर शामिल है। जब सेकेंड ईयर क्लास में आप आएंगे तो इंशाल्लाह इसको आप पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है वो वेव नेचर ऑफ लाइट के हवाले से है। जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है वो आपका वेव नेचर ऑफ लाइट के हवाले से। दो चार बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लाइट के हवाले से आपके इल्म में होनी चाहिए, एंड दीज आर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में, वैक्यूम किसे कहते हैं, जहाँ पे कोई मीडियम मौजूद ना हो उसको वैक्यूम कहा जाता है, और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में फिक्स होती है, और इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारे पास होती है। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन डेंसर मीडियम। जब हम किसी डेंसर मीडियम में, वाटर में चले जाएं, ग्लास में चले जाएं, डायमंड में चले जाएं, किसी डेंसर मीडियम में जाते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करती है। ये आपसे एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट डैश इन डेंसर मीडियम इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम। तो द आंसर इज द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन डेंसर मीडियम। वाटर में, पानी में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है एज कम्पेयर टू एयर, क्योंकि एयर की जो आपके पास डेंसिटी होती है वो कम होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है। एग्जाम में एमसीक्यूज पूछेंगे द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन डैश, वैक्यूम, एयर, वाटर, ग्लास, डायमंड। तो द आंसर विल बी वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन डायमंड, डायमंड इज द मोस्ट डेंसर मीडियम, और स्पीड ऑफ लाइट जनाब डायमंड में सबसे कम होती है। ये भी एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसा कि पीछे ही बताया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर न्यूट्रल इटसेल्फ, खुद ये न्यूट्रल होती है। यूनिट ऑफ वेवलेंथ, जो वेवलेंथ की यूनिट होती है वो मीटर होती है, ये आपके इल्म में होनी चाहिए बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब हम बात करते हैं तो आपके जहन में शायद लाइट ही है, मगर बहुत सारी वेव होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर शामिल होती हैं, जिनमें माइक्रोवेव, रेडियो वेव, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज, X-rays, gamma rays, all of these rays are the part of electromagnetic radiation। जो लाइट जिसको हम कहते हैं, विजिबल लाइट जिसको हम कहते हैं, वो हमारी विजिबल लाइट जो हमारी होती है, उसको जब हम लाइट नॉर्मली जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइट वी मीन्स द विजिबल लाइट, मगर जो आम ये जितनी भी आपको यहाँ नाम लिखे हैं, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक डायग्राम आपको सामने नजर आ रही होगी, अगर आप गौर से देखते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर कई तरह की वेव होती हैं, जिनमें रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, उसके अलावा इंफ्रारेड रेज है जो हम इस्तेमाल करते हैं रिमोट में, टीवी की रिमोट में। विजिबल लाइट होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, एक्स रेज होती है, गैमा रेज होती है,
और इन तमाम के कलर भी डिफरेंट होते हैं, इन तमाम की वेवलेंथ भी डिफरेंट होती है। इसकी रेंज आपको यहाँ सामने लिखी हुई नज़र आ रही होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जनाब के जो है वो माइक्रोवेव है या इंफ्रारेड रेज है, ये सब के सब आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में शामिल होती है। एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होती है। 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5 एंगस्ट्रॉम तक के बीच में होती है। एंगस्ट्रॉम में होती है। एंगस्ट्रॉम की मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। द एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट विच इज इक्विवेलेंट टू 10⁻⁻10 मीटर के जनाब बराबर होती है। गैमा रेज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये सब एमसीक्यूज के अंदर पूछते हैं, ये सब बातें एमसीक्यूज के अंदर पूछी जाती हैं, आपके इल्म में होनी चाहिए। गैमा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है, आप देखो राइट साइड पे है, गैमा की सबसे कम होती है और रेडियो वेव की सबसे ज्यादा है। अगर एग्जाम में आपको एमसीक्यूज में दे देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो द आंसर विल बी रेडियो वेव, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, द आंसर विल बी द गैमा रेज। विजिबल लाइट हैज अ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4 × 10⁻⁻7 मीटर से लेकर 7 × 10⁻⁻7 मीटर तक की जो लाइट होती है वो विजिबल लाइट होती है। ऐसी लाइट जिसको हम देख सकते हैं, विजिबल लाइट जिसको देखा जा सकता है, वो आपके पास उसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और बेटा जो विजिबल लाइट होती है इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। विजिबल लाइट 7 कलर्स पर मुश्तमिल होती है, और ये 7 कलर आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। ये 7 रंग हमारे पास होते हैं जिसपे लाइट हमारे पास होती है, जिसको शॉर्टकट पे विबगॉर कहते हैं। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। यहाँ पे आप गौर से देखिएगा कि वायलेट की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, रेड की वेवलेंथ जो होती है वो 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि आप इस डायग्राम में देखो तो लेफ्ट की जाने वायलेट से रेड की जाने वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। ग्रीन की वेवलेंथ के मुकाबले में येलो की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, येलो के मुकाबले में ऑरेंज की वेवलेंथ ज़्यादा होगी। 7 या 4 कोई कलर एग्जाम में दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनमें से किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, द वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग। वेवलेंथ हमारे पास बढ़ रही है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 रंग है। लाइट हैविंग वेवलेंथ ग्रेटर देन 7000 एंगस्ट्रॉम। कुछ लाइट ऐसी भी होती है जो कि 7000 एंगस्ट्रॉम से जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उनको इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? इंफ्रारेड रेडिएशन कहा जाता है, जो कि टीवी के रिमोट में इस्तेमाल होती है। और वो वेवलेंथ और वो लाइट जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होती है। द लाइट हैविंग वेवलेंथ लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम आर कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। इन रेडिएशंस को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इनको कहा जाता है। जितने पॉइंट आपको यहाँ डिस्कस किए गए हैं फ्रॉम फर्स्ट पेज टू दिस पेज, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, ऑप्शन हैं जो इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। और वैसे भी आपके इल्म में, आपके मालूमात में फर्स्ट ईयर क्लास के अंदर आ गए हैं। 14 लॉन्ग ईयर से आप पढ़ रहे हैं, तो कुछ बातें बहरहाल आपकी इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। पढ़ लिख के ज़ाया ना करें, कुछ आपको बातें पता भी रहनी चाहिए, याददाश्त भी आपको होनी चाहिए। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द लाइट। और हम यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर हमारा कोर्स है, उस फर्स्ट ईयर कोर्स के अंदर हम बेसिकली वेव नेचर ऑफ लाइट के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो कोर्स आउटलाइन है जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका जो नाम है बेसिकली नेचर ऑफ लाइट है, और इसमें हम बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के हवाले से पढ़ेंगे। इस पे टॉपिक पढ़े जाएंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, इसके पीछे आपको मेंशन किया। माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक डिवाइस है जिसमें हम इंटरफेरेंस के फिनोमेना को ऑब्जर्व करेंगे। देन वी हैव यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, then we have Huygens principle, then we have diffraction of light, then we have diffraction of X-rays through crystal, which is also called Bragg's law. Then we have interference in thin films, and finally we have Newton rings. This is the course you have in your बुक। जो आप किताब में जो कोर्स आपका मौजूद है वो ये कोर्स है। चूंकि कोर्स रेड्यूस हुआ है और कुछ चीज़ें आपके कोर्स से इस साल निकाल दी गई हैं, तो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म का जो टॉपिक है मेरे बेटा, और जो न्यूटन रिंग का टॉपिक है, वो इस साल 2021 के कोर्स पेपर में शामिल नहीं है।
बहरहाल ये कोर्स के अंदर है, अगर आप पास पेपर देखेंगे तो आपको इस सवालात नज़र आएंगे, मगर इस साल के लिए इंक्लूडेड नहीं है, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम भी इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए कि ऑब्वियसली आपके कोर्स के अंदर शामिल नहीं है। हाँ, बाद में कभी टाइम वगैरह मिलेगा तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो इसको आपको बता भी देंगे, चंद बातें बेसिकली इसके हवाले से देख भी लेंगे। तो ये आपका पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है चैप्टर नंबर 9 के हवाले से और क्या चीज़ें पढ़नी है। पेपर के हवाले से अगर इम्पोर्टेंट सवालात की बात करते हैं मेरे बेटा, तो बेसिकली इसमें से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस ईयर फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से दो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा दीगर जितने भी टॉपिक हमारे पास हैं, उन तमाम टॉपिक्स के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल भी शामिल है। उन तमाम टॉपिक्स के अंदर आपके पास जनाब न्यूमेरिकल भी शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हवाले से आप देख लो मेरे बेटा, एक यंग डबल स्लिट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक आपका डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तकरीबन तमाम ही टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल भी है, माइकलसन हो, यंग डबल स्लिट हो, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो या डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज हो, तो इनके साथ न्यूमेरिकल भी हमारे पास है। लिहाजा टोटली 4 तरह के न्यूमेरिकल हमारे पास होंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। तो आज का जो पीरियड, जो क्लास है, जो लेक्चर है, जो वीडियो है, ये आपको सिर्फ चैप्टर 9 के बारे में इंट्रोडक्शन दे रही है, लाइट के बारे में बता रही है। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी सीरीज ऑफ वीडियो तो आएंगी, तो हम बारी बारी माइकलसन इंटरफेरोमीटर, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाइजेंस प्रिंसिपल, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तमाम के ऊपर अलग-अलग वीडियोस होंगी। आप चैनल को लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ये तमाम वीडियोस इंशाल्लाह करीब आपको अवेलेबल होंगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।